हादसे से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, शवों को रखने के लिए 170 ताबूत का ऑर्डर दिया गया है। एयर इंडिया के मैनेजर ने फोन पर ताबूतों का ऑर्डर प्लेस किया है। विमान हादसे में अब तक 275 लोगों की मौत हुई। अब तक 19 शवों की पहचान की गई है। डीएनए सैंपलिंग लगातार जारी। एफएसएल की टीम लगातार लगी हुई है डीएनए सैंपलिंग में। शत विशत हालत में ये शव बरामद हुए, जिसके बाद से लगातार डीएनए की सैंपलिंग, जो कि एक बेहद बड़ा टास्क बन गया है। वो तमाम डीएनए जो परिजनों द्वारा लिए गए हैं, उनको मैच करने की तमाम कोशिशें की जा रही हैं। जो शव बरामद हुए थे, उनकी हालत इतनी खराब कि उनकी पहचान कर पाना भी एक बेहद बड़ा टास्क बन गया है। 19 शवों की अब तक पहचान हुई है, हालांकि 275 लोगों की इसमें जान गई थी। हमारे सहयोगी शाहिद अंसारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शायद एयर इंडिया के मैनेजर ने 170 ताबूतों का ऑर्डर प्लेस किया है, लेकिन मरने वालों की संख्या तो कहीं ज्यादा है। जी हर्षा, चूंकि ये भी देखा जा रहा है कि जो फॉरेंसिक सैंपल लिए जा रहे हैं, जो ब्लड का सैंपल लिया जा रहा है कि ताकि उसका डीएनए टेस्ट जो है किया जाए। आपको भी इस बात का अंदाजा है और हम सबको भी मालूम है कि जो हादसा हुआ है उसके बाद से जो तादाद है मरने वालों की वो काफ़ी ज़्यादा है, यानी कि 241 और यहाँ के 35 लोग। तो इस तरह से जो है ताबूत की जो तादाद है कम है, लेकिन आपको मैं ये भी बता दूं कि एक साथ तो ये सारी चीज़ें नहीं हो सकती। इसलिए जो है चूंकि जैसे जैसे सैंपल लिए जा रहे हैं वैसे वैसे जो है ये उसी की बुनियाद पर जो है ये ऑर्डर दिया गया है। हालांकि जो है बहुत सारे जो है फॉरनर रहे, उनके भी जो है सैंपल कलेक्ट करने का काम, ये सारी चीज़ों में भी जो है ना हर्षा कम से कम जो है 72 से 80 घंटे तक समय अभी भी जा सकता है। हालांकि जंगी पैमाने पर फॉरेंसिक टीम जो है जंगी पैमाने पर यह काम कर रही है, डे नाइट काम कर रही है, ताकि जो मृतक है उनके परिवार वालों को जो है शव को अंतिम संस्कार करने को जितनी जल्दी से जल्दी हो सके उनको दे दिया जाए या उन्हें किसी भी तरह की दिक्कतें न पेश आएँ। बावजूद इसके जो डीएनए का जो प्रोसेस है, जो ब्लड सैंपल लेकर फिर उसको जो है टेस्ट करना, ये सब प्रोसेस में भी जो है कम से कम 72 से 80 घंटे जो है दरकार है। अब चूंकि अभी इतने का ऑर्डर इसलिए दिया गया है कि ये देखा गया है कि क्योंकि एक साथ तो होगा नहीं, क्योंकि ये ऑर्डर देने के बाद भी जो है कि जैसे जैसे धीरे धीरे आते जाएगा वैसे वैसे जो है जो परिजन है उन तक जो है वो शव पहुंचाए जाएंगे। उसके अलावा जो ज़रूरत पड़ेगी उसके लिए फिर से ये ऑर्डर दिया जाएगा। वडोदरा के एक शख्स को जो है ये ऑर्डर दिया गया है, कंपनी को ये ऑर्डर दिया गया है 170 ताबूतों का। इसके बाद भी जो है जो अभी बाकी लोगों के लिए भी जो है वो ऑर्डर वापस से भी दिए जाएंगे। चूंकि प्राथमिक जानकारी में जो बात सामने आई है वो ये है कि भाई कई लोगों के जो अब तक जो सैंपल लिए गए हैं उनमें से 4 से 6 लोगों के जो है मैच किए गए हैं, तो उनको जो है पहुंचाने का काम जो है शुरू किया गया है। उसके साथ साथ जो है और भी 10 से ज्यादा डीएनए सैंपल जो है अभी भी मैच कर गए हैं, लेकिन अब की टीम के लिए भी परेशानियां खड़ी हो रही हैं, लेकिन परिजन भी बेहद परेशान हैं क्योंकि अभी तक उनको अपने प्रियों के, जिनको उन्होंने खोया है, उनके शव नहीं मिल पाए। आपके पास मैं वापस आऊंगी। सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर है, दोनों ही इंजनों की हाल ही में मरम्मत भी की गई थी। इंजन एयरक्राफ्ट में कोई भी समस्या नहीं मिली थी। दिसंबर में बोइंग 787-8 ड्रीम लाइनर की जांच भी होनी थी। जून 2023 में भी विमान की पूरी जांच हुई थी। इंजन यानी कि पूरी तरीके से चेक भी किया गया था और जिस तरीके से फ्लाइट को उड़ाना होता है उससे पहले भी एक रूटीन चेकअप किया जाता है। दोनों ही इंजनों का चेकअप किया जाता है। शाहिद, क्या वजह रही, क्या हुआ था वहां पर? क्योंकि इंजन तो दोनों ही ठीक थे, जांच पड़ताल भी की गई थी, मरम्मत भी हुई थी, उसके बावजूद ये हादसा। देखिए हर्षा, हादसे को लेकर तो जो है अभी भी सवाल जो है बरकरार है, क्योंकि अभी भी कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि हादसे की असल वजह क्या रही है। हालांकि अब सिर्फ अंदाज और कयास लगाने का सिलसिला जो है डे 1 से जो है जारी है, लेकिन सही बात में आपको मैं बताऊं कि अब तक जो है कोई खातिर खां नतीजे पर, कोई प्राथमिक जांच में भी जो है ये बात अब तक समझ में नहीं आई कि हादसे की असल वजह क्या रही। हालांकि देखिए कुछ चीज़ें, जो बुनियादी चीज़ें जो समझ में आई है कि किसी भी रनवे से किसी भी विमान को उड़ने के लिए रनवे का तकरीबन 70% जो हिस्सा है वो इस्तेमाल करना होता है। लेकिन इस मामले में हुआ यह है कि यहाँ पे जो बोइंग 787 है ये पूरा रनवे का इस्तेमाल किया और उसके बाद जो उड़ान भरने के लिए जो स्पीड और जो पावर होनी चाहिए थी वो उनको नहीं मिल पाई। बावजूद उसके ये विमान जो है टेक ऑफ के लिए तैयार हो गया और चला भी गया और महज जो है एयरपोर्ट से जो है महज 4 से 5 सेकंड के बाद जो है ये हादसा पेश आया।
तो अब देखिए कि पहले ये कयास लगाया जा रहा था कि इंजन में से कुछ प्रॉब्लम या टेक्निकल जो भी खामियां रही हो, लेकिन अब तक की बात करें तो इंजन के बारे में भी जो है जानकारी सामने आई है कि उसकी भी जो है उसका भी मेंटेनेंस हो गया था। अगला मेंटेनेंस समय पे अभी 2 से 3 महीने बाद होने वाला था। तो इंजन की जो है क्वालिटी और इन चीज़ों को लेकर कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता, ये कहा गया है। और ये भी कहा गया है कि उसकी टेस्टिंग वगैरह सब बेहतर तरीके से हुई है। अब देखिए ये सारी चीज़ें जो है, अभी मैं जाए हादसे पे ही मौजूद हूँ और आप देखिए कि लोग जो है यहाँ से जो है एनडीआरएफ की टीम और ये सारे लोग जो है डॉग स्क्वाड, आप देख सकते हैं कि एनडीआरएफ की टीम जो है डॉग स्क्वाड के साथ जो है अंदर के हिस्से में जा रही है। आपको मैं बता दूं कि अंदर जो है अंदर के हिस्से में जो फॉरेंसिक टीम या दूसरी जो टीमें मौजूद थी उनका काम तो पूरा हुआ, लेकिन उसके साथ साथ मलबा हटाने का जो काम है वो अभी भी जो है चल रहा है। मलबा हटाने में हर शख्स तकरीबन 10 से ज़्यादा मजदूर जो है लगाए गए हैं जो इस पूरे मलबे को जो है हटाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो जांच की आप बात करें तो इस पूरे मामले में जो जांच टीम बिठाई गई है उनकी रिपोर्ट कुछ 3 महीने में आएगी और ये कोई 1 या 2 दिन का मामला नहीं है, क्योंकि एक पहलुओं पर एक चीज़ों पर कैसे टेक्निकल से लेकर जो है तकनीकी खराबी से लेकर एक बात और फिर उसके बाद ब्लैक बिल्कुल बॉक्स शायद बेहद पेचीदा ये पूरा मामला, लगातार इसको लेकर जांच पड़ताल भी जारी है। 3 महीने बिल्कुल आपके पास मैं वापस आऊंगी, लेकिन जिस तरीके से ये पूरा प्लेन हादसा जिसको लेकर जांच पड़ताल जारी है, आप इस पर नजर बनाए रखें। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियां हमारे साथ साझा करने के लिए। अहमदाबाद में इन हादसे में जान गंवाने वालों के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। विमान हादसे में अपनों को खोने वालों का दर्द छलक रहा है। अहमदाबाद में प्लेन क्रैश के बाद दर्द की कई कहानियां सामने आई। पूरी खबर हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। अहमदाबाद में प्लेन क्रैश, दिल दहलाने वाला हादसा। प्लेन क्रैश में कईयों ने अपने को खोया। विमान हादसे से टूटे कईयों के सपने। बड़ा विमान हादसा, परिवार का छलका दर्द। एक प्लेन क्रैश, दर्द की कई कहानियां। अहमदाबाद में हुए भयानक एयर इंडिया प्लेन क्रैश ने देश को हिलाकर रख दिया। इस हादसे की खबर सुनकर हर कोई सहम गया। विमान में सवार हुए हर व्यक्ति की अलग अलग कहानियां सामने आ रही है। किसी की ये पहली फ्लाइट थी तो कोई किसी अपने जन्मदिन के लिए जा रहा था। बात जावेद की। मुंबई के रहने वाले जावेद लंदन में रहते थे और 6 जून को ही परिवार समेत मां से मिलने गए थे। पत्नी और 2 बेटों के साथ वो वापस लंदन जा रहे थे, लेकिन विमान हादसे का शिकार हो गए। अहमदाबाद विमान हादसे में जावेद अली सैयद, उनकी पत्नी और 2 बच्चे इस हादसे का शिकार हो गए। जावेद मुंबई के गोरेगांव इलाके में उनके फैमिली और उनके वालदा यानी उनकी माताजी, उनके भाई और बाकी रिश्तेदार जो है मुंबई में रहते थे। वो ईद उल अजहा मनाने के लिए जो है 6 जून को मुंबई आए और जब वापस जाना हुआ तो इसी फ्लाइट से वो जा रहे थे। जावेद जब मुंबई में थे तो उस वक्त मुंबई को लेकर, लंदन को लेकर क्या बातचीतें हुई जो अब आप याद कर रहे हैं? वो जो खुशी के पल थे ईद की, बच्चों को लेके आया था। फर्स्ट टाइम बच्चे थे, मुंबई आए थे वो। और अच्छा, बच्चे पहली बार मुंबई आए थे? मतलब जब ये लंदन में थे तो उसके बाद ये दोनों बच्चे ये पहली बार उनका इंडिया आना हुआ? लेके आके दिखाए और मिले। और वो बच्चों को हिंदुस्तान को ऐसा लगा कि बहुत अच्छा लगा। हिंदुस्तान लगने के बाद में उनको ऐसा लगा कि भाई वापस हम आएंगे और लेके जाएंगे। वो शायद वो आखिरी पल था। उसके बाद में भगवान खुदा को भी वही मंजूर था कि भाई एक बार देख लो आप, उसके बाद में शायद देखने नहीं मिले। याद से क्या शिकार हुआ। हमें ये पता चला है कि जावेद के वालदा को अभी तक जावेद के इंतकाल की खबर नहीं मिली, या आप लोगों से बातचीत कम्युनिकेट हो रहा है तो उनको आप लोग बताए नहीं? नहीं, हम लोग उसके लिए नहीं बताया, उनको अभी तक नहीं बताया। बराबर है बात ये, हमने उसके लिए नहीं बताया क्योंकि वो हार्ट की पेशेंट है। अहमदाबाद विमान हादसे में राजस्थान के अब तक 14 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें 2 MBBS छात्र भी शामिल हैं। जयप्रकाश जाट और मानव भाटू बीजे मेडिकल कॉलेज से MBBS कर रहे थे। मृतक छात्र जयप्रकाश का शव जब पैतृक गांव पहुंचा तो ग्रामीणों ने नम आंखों से जयप्रकाश को श्रद्धांजलि दी। यहाँ पर एक MBBS सेकेंड ईयर का छात्र है, यानी कि जिसका नाम जयप्रकाश पुत्र श्री धर्माराम,
जो कि अहमदाबाद के अंदर सिविल हॉस्पिटल के अंदर अपने कहूँगा कि MBBS सेकेंड ईयर स्टूडेंट के तौर पर कार्य कर रहे थे। इतने में हुआ यूँ था कि 1:40 के आसपास ये छात्र अपने 4th फ्लोर के अंदर मेस के अंदर भोजन कर रहा था और भोजन करने के बाद ये जैसे ही हैंड वॉश करने के लिए बाहर निकला, इतने में एक लहराता हुआ इंडियन एयरलाइन का एक विमान आया और इस विमान ने उस पूरे 4th फ्लोर के अंदर से आर पार कर दिया। उसमें दुर्भाग्यपूर्ण ये छात्र वहीं पर उपस्थित था और कहूँगा कि वहाँ पर ये छात्र गंभीर रूप से घायल हो गया। उनको एशिया के सबसे बड़े हॉस्पिटल सिविल अस्पताल में वहाँ जो ले जाया गया और वहाँ पर उपचार के दौरान इस छात्र का निधन हो गया। अहमदाबाद हादसे में डोंबिवली की रहने वाली रोशनी सोनघरे की भी मौत हो गई। हादसे के बाद परिवार सदमे में है। रोशनी सोनघरे जिस घर में रहती है, उस घर का जायजा इंडिया न्यूज के संवाददाता सुधाकर कश्यप ने लिया। अहमदाबाद के हादसे में रोशनी सोनघरे भी मृत्यु हो गई। रोशनी ये एयर इंडिया की क्रू मेंबर थी। मैं जहाँ पर रोशनी रहती है वहाँ पर आया हूँ। हम देख सकते हैं ये रोशनी का घर है। ये बिल्डिंग जो है, ये बिल्डिंग में सब फर्स्ट फ्लोर पे रोशनी रहती थी। ये सब रिलेटिव है उनके, यहाँ पर सब उनके मिलने के लिए आए हैं। और रोशनी जो है बचपन से उसको एयर होस्टेस होना था और उसने अपना सपना पूरा किया था। वो पहले मुंबई में रहते थे, मुंबई में एक चौल में रहते थे, 10 बाय 10 के घर में रहते थे। वहाँ से बड़ा घर होना चाहिए, इसके लिए रोशनी ने जब काम पे लगी तो उसने बड़ा घर लिया और यहाँ पर आई। अब हम आपको हिनाबेन नाम की महिला से मिलवाते हैं। वो अहमदाबाद में क्रैश हुए विमान से पहले लंदन से अहमदाबाद आ चुकी है। प्लेन में लंदन से अहमदाबाद आने वाली यात्री हिनाबेन का कहना है कि इस विमान में कई खामियां थी। लंदन से विमान उड़ने के बाद एसी शुरू में बंद हो गया था। इतना ही नहीं, हिनाबेन ने यह भी दावा किया कि विमान के अंदर सभी डिस्प्ले भी बंद थे और लैंडिंग के समय तेज आवाज आ रही थी। અને કંઈક અવાજ પણ આવતો હતો જ્યારે ઉપર થયું ને ચાલુ ઉપર ચડ્યું ને ચાલુ થયું ત્યારે ઘણો અવાજ આવતો હતો પ્લેનમાં। કદાચ જૂનું પ્લેન હોય એટલે પણ બની શકે। અને જ્યારે નીચે ઉતર્યું ત્યારે મેં એને લીગલી એવું લાગ્યું હતું કે કાંઈક ને કાંઈક તો આમાં પ્રોબ્લેમ છે જ, કારણ કે જ્યારે નીચે ઉતર્યું ત્યારે એકદમ અચાનક નીચે ઉતરી ગયું અને મને અંદરથી ડર પણ लागेलो। ત્યારે મેં મારા ભગવાનને યાદ કરેલા, પ્રાર્થના કરેલી, ભગવાન હું શાંતિથી ઘરે પહોંચી જાઉં, હું સમર્પણ ધ્યાનમાં જોડાયેલી છું। તો મેં બાબા સ્વામીને પણ યાદ કર્યા હતા। જ્યારે હું ધ્યાનમાં બેઠી સવારે ત્યારે પણ મેં પ્રાર્થના કરેલી કે હું ઘરે શાંતિથી પ્રભુ પહોંચી જાઉં। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि अब भले विमान हादसे की जांच अब तक चल रही हो, लेकिन इस दर्दनाक हादसे में अपने को खोने वालों का दर्द कम नहीं हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। अहमदाबाद में हुए विमान हादसे ने ऐसा दर्द दिया जो कभी भुलाया नहीं जा सकता। किसी की माँ, किसी की बहन, किसी के पिता तो किसी के भाई की जान इस हादसे ने ले ली और किसी की तो पूरी फैमिली ही खत्म हो गई। परिवारों पर दुख का ऐसा पहाड़ टूटा जिस पर मरहम भी नहीं लगाई जा सकती। प्लेन क्रैश के बाद पसरा मातम, फपक फपक कर रो रहे परिजन। किसी घर का बुझा चिराग, किसी का उजड़ा सुहाग, किसी का अकेला आसरा खत्म, वक्त ने दिया नहीं भरने वाला जख्म। गुरुवार को अहमदाबाद से लंदन जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट वाले क्रू मेंबर्स में मणिपुर की रहने वाली कोंगरा बेलाटपम नंगथोई शर्मा भी थी। उसके जाने से पूरे परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। उनके परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। नगनथोई शर्मा का ये वीडियो देखिए। चेहरे की हंसी और मुस्कान किस्मत इतनी जल्दी छीन लेगी, भला किसे मालूम था। परिवार इनका फोटो देखकर बार बार उसे याद कर रहा है। सबका रो रो कर बुरा हाल है। अचानक माँ बदहवास हो जाती है, मौत सोचकर ही परेशान हो जाती है। उनहार बेटी अचानक दुनिया से चली गई। अहमदाबाद विमान हादसे में शिकार अदनान मास्टर की 1.5 साल पहले शादी हुई थी। गुजरात में वह अपने परिवार के साथ ईद मनाने आए थे। सौभाग्यवश अदनान की पत्नी और बेटे बच गए, क्योंकि वो 21 जून को लंदन जाने वाले थे। अब अदनान के शव को हासिल करने के लिए अदनान के बेटे इब्राहिम को अपना ब्लड सैंपल देना पड़ा। इसी तरह मुंबई के नजदीक बदलापुर में रहते थे दीपक पाठक। ये एयर इंडिया में सीनियर केबिन क्रू थे। हंसता खेलता चेहरा, लेकिन क्रूर वक्त को शायद ये मंजूर न था। विमान के चालक दल के सदस्यों में शामिल इरफान समीर शेख 2 साल पहले इस क्षेत्र से जुड़े थे और उनके बड़े सपने थे, लेकिन वो सपने अब बिखर चुके हैं।
परिवार पुणे शहर के पास पिंपरी चिंचवाड़ इलाके में रहता है। इरफान के चाचा फिरोज शेख ने कहा कि उनका भतीजा हमेशा अपने माता पिता को अपनी उड़ान सूची के बारे में बताया करता था। गुरुवार को जब विमान दुर्घटना की खबर आई तो उसकी मां पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा, क्योंकि उन्हें पता था कि वह उसी विमान में सवार था। परिवार के अधिकारियों ने डीएनए जांच के लिए इरफान के भाई के रक्त के नमूने लिए हैं और परिवार अब उसका शव वापस लाने की प्रक्रिया में जुट गया है। अहमदाबाद के इस वक्त सिविल हॉस्पिटल में हम मौजूद हैं और अब तक के सिविल हॉस्पिटल में उस जगह मौजूद हैं जहां पे डीएनए सैंपल कलेक्ट किए जा रहे हैं। आपको अब तक जो है 200 लोगों के जो है सैंपल कलेक्ट कर लिए गए हैं और ये 200 वो लोग हैं जो भी मृतक के रिश्तेदार और उनके जो ब्लड रिलेशन वाले लोग हैं उनके हैं, ताकि जो है उस डीएनए ब्लड सैंपल के ज़रिए जो है डीएनए टेस्ट किया जाए और डीएनए टेस्ट के बाद जो है जो मृतक हैं उनकी पहचान की जा सके। आपको मैं बता दूं कि जो हादसा पेश आया है, इस हादसे में जो शव हैं वो इतने बुरी तरह से जल गए हैं जिनकी शिनाख्त करना मुश्किल हो रहा है। विमान दुर्घटना में खंभीसर गांव की जयश्रीबेन पटेल, मोडासा के नुसरत जहां जेठरा और बायड की कैलाशबेन पटेल की दुखद मौत हो गई। घटना के बाद राज्य मंत्री भीखू सिंह परमार मृतकों के परिजनों से मिलने पहुंचे। घर में मातम पसरा है। इस मौके पर कोई बोले तो क्या बोले। मोडासा की नुसरत जहां जेठरा 1 महीने पहले भारत आई थी। वे अपने पति के साथ अमेरिका में रह रही थी। वे लंदन से हज करने जाने वाली थी, लेकिन ईद के त्योहार पर रुकने के बाद वे लंदन के लिए रवाना हो गई। इसी तरह खंभीसर की जयश्रीबेन पटेल की 2 महीने पहले ही शादी हुई थी। चूंकि उनके पति लंदन में रहते थे, इसलिए वो उनके पास जा रही थी। कैलाशबेन पटेल अपने बेटे के पास लंदन जा रही थी। तीनों महिलाओं ने कभी नहीं सोचा होगा कि लंदन की यह उड़ान उनके जीवन की आखिरी उड़ान होगी। मेरी भांजी जो ये प्लेन के अंदर क्रैश हुआ, उसके अंदर मेरी भांजी सफर कर रही थी। उसका हमको मालूम पड़ा कि भाई ये कांड हो गया। वहाँ पे हमारे मिलने वाले सब वहाँ पे पहुँचे। अभी तक हमको कोई डेड बॉडी मिली नहीं है। वो लंदन से आज से करीबन 45 दिन के पहले मोडासा आई हुई थी। उनके सास ससुरा और उनके बड़े भैया जो हज को जा रहे थे, उनको मिलने के लिए आई थी और वो वापस जाने के लिए यहाँ से रवाना हुई मोडासा से कल सुबह 7:30 बजे और 1:30 बजे के अरसे में फ़्लाइट में बैठी। और ये जो फ्लाइट उड़ने के बाद में करीबन 1:45 हमको 45 मिनट पे वहाँ से इत्तला मिली कि भाई प्लेन क्रैश हो गया है और हमारे बंदे यहाँ से पहुँचे। अभी तक हमको कोई अहमदाबाद विमान हादसे में महाराष्ट्र में ठाणे स्थित डोंबिवली की रोशनी सोनघड़े की भी मृत्यु हो गई। रोशनी डोंबिवली के माड़वी बंगले के करीब रहती थी। परिवार में मातम पसरा है। अहमदाबाद में जो प्लेन क्रैश हुआ है उसके जो को पायलट थे सुमित सबरवाल, वो पवई में रहते, मुंबई में रहते हैं। अभी उनके घर पे यहाँ के विधायक दिलीप मामा लांडे जी आए थे और उनकी परिवार से उन्होंने मुलाकात की। हम उनसे जानते हैं क्या बात हुई उनसे। लांडे सर, क्या बात हुई आपसे? आप सबरवाल के फैमिली से मिले, क्या बात हुई? सुमित के घर पे उनके अकेले डैडी है। उनका डैडी का उम्र है 88 साल। सुमित का और डैडी का 3 दिन पहले बातचीत हुआ था। सुमित 1994 से पायलट का काम कर रहा है। ये नौकरी छोड़ के सुमित का और सुमित का डैडी का बातचीत हुआ कि डैडी मैं नौकरी छोड़ रहा हूँ और आपकी सेवा करना चाहता हूँ। ये 3 दिन पहले की बात है और ये अभी जाके आने के बाद नौकरी छोड़ने वाले थे। जगह जगह से चीख चित्कार की खबरें हैं। चेहरे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।